हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्युमेस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ को। एक्युमेस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया था, अलॉटमेंट आप लोगों को नहीं मिला है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके की कैसी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में बन रही है लॉन्ग टर्म के लिए, और यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिला है तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करने में किस तरीके कैसी आप लोगों की ऑब्जेक्शन रेज की जा रही है, उसको हम लोग पहले डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंपनी की फिजिकल ईयर 22 की डाटा है, 23 की और 24 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। 22 में कंपनी ने तीन यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 359 करोड़ की यहाँ पे एसेट कंपनी के पास थी, वो आप लोगों को 3266 करोड़ के पास हुई। और अभी कंपनी की एसेट बढ़कर कितनी हो चुकी है तो लगभग 3516 करोड़ की। यानी कि कंपनी की एसेट की बात करें तो एसेट यहाँ पे कंसिस्टेंट वे में कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिली है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू पहले 3694 करोड़ की थी, वो आप लोगों को 3700 करोड़ की हुई। मामूली से यहाँ पे बढ़त कंपनी की टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला। यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू में 23 के मुकाबले 24 में लगभग 4212 लाख की कंपनी की रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिली है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी ने 23 के मुकाबले 24 में अच्छी ग्रोथ हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिला है। लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट्स इस कंपनी में ज़्यादातर दोस्तों के द्वारा रेज की जा रही है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो फिजिकल ईयर 22 में तो कंपनी लॉस रिपोर्ट करी थी लगभग 251 करोड़ के पास। लेकिन 23 में देखा जाए तो लगभग आपको 98 करोड़ के पास कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी। लेकिन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 24 में आपको सिर्फ और सिर्फ 79 लाख की कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली है वो कुछ प्रोविजन की गई अमाउंट्स की इसके वजह से, नहीं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलती 250 की आराम से कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाती। तो ओवरऑल कंपनी की यदि हम लोग उस प्रोविजन को लेकर चलते हैं जो कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशन बदलने की वजह से आप लोगों को की गई है, उसको यदि हम लोग लेकर चलते तो कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग को अच्छी देखने को मिली। उसको यदि हम लोग नहीं लेकर चलते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल ही अच्छी नहीं देखने को मिली। तो पर्सनली मैं उसको यहाँ पे कंसीडर करके इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने की प्लानिंग है। 6 महीने से लेकर 1 ईयर का टाइम फ्रेम है। जब तक इस कंपनी के पैसे डबल 50% से ऊपर नहीं होते तब तक इस कंपनी को फिर से एनालाइज करने की प्लानिंग मेरी नहीं रहेगी। वैसे तो कंपनी की नेटवर्थ की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 622 करोड़ की नेटवर्थ थी, वो आप लोग को बढ़कर 717 करोड़ के पास हुई। यहाँ पे देखा जाए तो 709 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ हम लोग को देखने को मिली है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो इसमें भी इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। 787 करोड़ की, 668 करोड़ की, अभी आपको 868 करोड़ की, अभी आपको 861 करोड़ की कंपनी की रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें कर्ज की तो पहले 358 करोड़ के पास थी, 300 आपको 37 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो 391 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग यानी कि कर्ज हम लोगों को देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने की प्लानिंग है मेरी, और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड भी करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी में जो मुझे अलॉटमेंट मिली है उसको यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिए किस तरीके से कैसी प्लानिंग होगी उसको आगे हम लोग डिस्कस करें। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम लोगों को देखनी होगी कि किस तरीके से कैसे रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिली। तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से हम लोगों ने देखा कि 90 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, जो कि एक बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 40 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 48 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए हम लोगों को देखने को मिला। और यदि हम लोग देखें तो लगभग आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको 32 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 21 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 4.14 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई। और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो लगभग आप लोग 63 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में देखने को मिली है। काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स रही है, क्योंकि यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो जनरली क्यूआईबी कैटेगरी में जिन आईपीओ में अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया जाता है उन आईपीओ की बात करें परफॉर्मेंस की, तो शॉर्ट टर्म में तो उतनी परफॉर्मेंस मिले या ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि 6 महीने से लेकर 1 ईयर के टाइम फ्रेम में कंपनी ने अच्छी रिटर्न्स हाल ही के आईपीओ ने देती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन उसी तरीके से रहने वाली है, क्योंकि यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो इस कंपनी की फंडामेंटल्स है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कल यहाँ पे इसके अलॉटमेंट स्टेटस आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे
मॉर्निंग में आज के अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट हुए थे, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दिया था। अब देखा जाए तो इस कंपनी की 5th ऑफ अगस्त की बात करें तो यानी कि मंडे को ही आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अभी तक आपके पैसे रिफंड नहीं किए गए हैं तो, और 5th ऑफ अगस्त को ही डिबेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 6th ऑफ अगस्त को एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी BSE दोनों जगह पे। यानी कि आप लोग को आने वाले समय में लिस्टिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव आप लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि यदि अभी तक की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेट नाइट तक देखा जाए तो आप लोगों को यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि रिसेशन की डर है उसकी वजह से। और यहाँ पे देखा जाए तो इजराइल और ईरान में जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, उसके कारण से थोड़ी सी मार्केट में पैनिक बनी हुई है। तो क्या यूएस मार्केट की इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर किस तरीके से कैसी देखने को मिलती है मंडे को, उसको देखकर ही पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी आप लोगों को आने वाले समय में बनाया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आप लोग को टाइमली अपडेट कर दी जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग 6 ऑफ अगस्त को होने वाली है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी के रिलेटेड हम लोग को पूरी तरीके से जो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे वो 5 ऑफ अगस्त को मार्केट कंडीशन को देखकर यहाँ पे करने वाले हैं। रही बात इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो लगभग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी बड़ी बदलाव हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे आज के डेट में मॉर्निंग में 124 रुपये पे कारोबार कर रही थी, और पहले भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोगों ने देखा था 160 150 के ऊपर ही आप लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिल रही थी। लगभग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बदलाव की बात करें तो काफ़ी बड़ी बदलाव इस कंपनी में देखने को मिली। लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल अच्छे नहीं देखने को मिली। जो 211 220 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोगों को देखने को मिल रहा था, उसमें 85 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली काम कर रही है। यानी कि लगभग 50% की ड्रॉप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऑलरेडी हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। यानी कि आप लोग को लिस्टिंग एंड मिलने की जो चांस बन रही है वो लगभग 12 से 12.5% तक की यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग देखा जाए तो आप लोगों को 15 से 1600 तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल सकती है। इस तरीके से ऐसी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार हो रही है। वैसे जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है वो मार्केट में पैनिक होने की वजह से गिरावट देखी जा रही है। और ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यदि मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। और लिस्टिंग यदि इस कंपनी की अच्छी होती है तो जो लाइनअप में कई सारे आईपीओ ओपन है जिसकी क्लोजिंग होने वाली, उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो अक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल्स लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे को मार्केट की कंडीशन किस तरीके से कैसी रहती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके की मोमेंटम देखने को मिलता है, यूएस मार्केट से क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है, इन सभी पॉइंट्स को देखकर इस आईपीओ में लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट मिल पाए। वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके से गिरावट हो रही है, मार्केट कंडीशन भी जिस तरीके की अभी बनी उसी तरीके की बनी रही, यहाँ पर थोड़ी सी लिस्टिंग एंड मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़े